सरवत आपा, आप मुझे बताइएगा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अहले मक्का ने बहुत तंग किया जब वो अल्लाह का पैगाम आम कर रहे थे, तौहीद आम कर रहे थे, तबलीग कर रहे थे, इस्लाम की इशाअत कर रहे थे। आप चाहते तो क्या नहीं हो सकता था। आपके पास हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम आए हैं फ़रिश्तों को लेकर, जो पहाड़ वाले फ़रिश्ते हैं, कि पहाड़ों के फ़रिश्ते, ये उन्होंने अर्ज़ किया कि अगर आप कहें तो हम तबाह कर देते हैं इस बस्ती को। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खून से शराबूर, जूते भर गए खून से, फिर भी बद्दुआ नहीं दी। तो किस कदर तहम्मुल, सब्र और उफ़्फ़ो दरगुज़र का मुज़ाहरा किया, और हमारे लिए उनकी ज़िंदगी में सीखने के लिए क्या क्या है? हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना सिर्फ ये कि माफ़ फरमाया, बल्कि उससे एक दर्जा आगे बढ़कर उनकी जानिब से उज़्र ख़्वाही की कि परवरदिगार आलम ये नहीं जानते कि मैं तेरा फ़रज़्तादा हूँ, मैं तेरा भेजा हुआ हूँ, कि मैं कौन हूँ, मैं अल्लाह का नबी हूँ। तो हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिसाल कौन दुनिया में ला सकता है। इसलिए कि जब हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्के को फ़तह किया, तो वो जो कि जिन्होंने इतनी अज़ियतें दी थी आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, जिन्होंने रास्ते में कांटे बिछाए थे, जिन्होंने पत्थर बरसाए थे, वो तमाम के तमाम अफराद मौजूद थे और थर थर काँप रहे थे कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब न जाने उनके साथ क्या सलूक करेंगे। मगर आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, क्योंकि उन्होंने कह दिया था कि आप करीम इब्ने करीम में, लिहाजा हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने न सिर्फ ये कि उस करामत का मुज़ाहरा किया, उस अफ़ू व दरगुज़र का मुज़ाहरा किया, हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको माफ़ फरमा दिया। ठीक, मुफ्ती साहब, मैं आपसे इसी बारे में जानना चाहूँगी कि सूरह माइदा की आयत नंबर 31 में है कि बस तू उन्हें मुआफ़ करता जा और दरगुजर करता रहे, और बेशक अल्लाह एहसान करने वालों से मोहब्बत करता है। जब कुरान करीम में मुफ्ती साहब बहुत जगह अल्लाह पाक ने हमारे लिए रूल्स मुतय्यन कर दिए हैं, तो क्या वजह है कि हम चाहें भी किसी को मुआफ़ नहीं करते, हम दिल में बुग़्ज़ रखते हैं, फिर सालों के डिस्कनेक्शन, फिर बच्चे जब जवान हो जाते हैं फिर पता चलता है कि अभी फूफा की मामी से कोई लड़ाई हो गई थी जिसकी बिना पर दो फैमिलीज़ कई सालों तक एक दूसरे से दूर रहीं। तो क्या वजह है? क्या इस्लामी तालीमात से हमारी दूरी है कि हमें समझ बूझ नहीं है कि अल्लाह पाक ने हमें क्या करने का कहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाज़ औक़ात हम कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद के अहकामात को भी जानते हैं, अब नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अहादीस को भी अच्छी तरह समझते हैं और हमें इल्म भी होता है, मगर अना आ जाती है, किब्र आ जाता है। मैं बड़ा हूँ, वो छोटा है, वो हैसियत में छोटा है, वो औकात में छोटा है, वो मामलात में छोटा है, मैं तो एक बड़ा आदमी हूँ, मैंने कहा, उसने माना क्यों नहीं? लेकिन ये तकब्बुर, क्या इस तकब्बुर की सज़ा नहीं है? हाँ, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस, बल्कि मैं कुरान की आयत पढ़ूँ, इन्नल्लाह ला युहिब्बु कुल्ला मुख्तालिन फ़ख़ूर, अल्लाह ताला शाह फरमाते हैं कि गुरूर करने वाले से अल्लाह मोहब्बत नहीं फरमाते। अल किब्रु रिदाई, ये हदीस रसूल है, अल्लाह के नबी ने फरमाया, अल्लाह फरमाता है कि किब्र मेरी चादर है, जो मेरी चादर से छीनेगा मुझसे, अल्लाह उसको तबाह बर्बाद फरमा देंगे। याद रखिएगा, नबी साहब ने नसीहत फरमाई एक शख्स को, तुम दो चीज़ों को अपना लो, तुम अल्लाह के महबूब हो जाओगे। या रसूलल्लाह क्या फरमाया? एक तो ये कि तुम गुस्सा नहीं करना, हिल्म करने वाले बन जाओ, मुआफ़ करने वाले बन जाओ और तहम्मुल मिजाज हो जाओ, तुम अल्लाह सुब्हानहू व तआला के महबूब हो जाओगे और अता करने वाले हो जाओ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि या रसूलल्लाह, मैं अपने गुलाम को कितनी मरतबा मुआफ़ करूँ दिन के अंदर? आपने फरमाया 70 मरतबा, यानी कि जितनी मरतबा गलती कर दे। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला, जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हैं और हुज़ूर के ग़ुलाम भी हैं, 10 साल हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास रहे। आप फरमाते हैं, मैं हुज़ूर के पास रहा, हुज़ूर ने मुझे कभी उफ़ तक नहीं कहा। मारने की बात तो बहुत है, और कोई भी गलत काम किया, ये रखिए अंदाज़ा, कभी गलत काम किया तो हुज़ूर ने फरमाया, बेटे तुमने ये क्या किया? ये हुज़ूर का अंदाज़ बहुत ज़्यादा था मुआफ़ करने वाला। अगर मैं अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से करीब होना चाहता हूँ, अपनी जब नफ्स यानी अपनी अना मरती है ना, मेरे वालिद फरमाते थे, अना में फ़ना, अकड़ में पकड़ है। जब इंसान अकड़ में आ जाता है तो फिर वो पकड़ में आ जाता है, वो तबाह बर्बाद हो जाता है। जितने मुआफ़ करने वाले होते हैं उनको सिला अल्लाह ताला इस दुनिया में भी अता फरमाता है, आखिरत में अता फरमाता है। दुनिया में ये होता है, मैं ये समझता हूँ, बहस इंसान, उनका एंजाइटी डिप्रेशन ख़त्म हो जाता है, उनके अंदर जो गुस्सा गुबार होता है वो ख़त्म हो जाता है, लोगों से जो नफरतें थी वो ख़त्म। मैं आपको हदीस, अल्लाह के नबी ने फरमाया, जो मुआफ़ करने वाला है और नरम गुफ्तगू करने वाला है, अल्लाह ने उस पर जहन्नुम को हराम कर दिया है। सुभान अल्लाह। मतलब वो शख्स जहन्नुम में जाएगा नहीं, वो उसने अपना रास्ता जन्नत में बना लिया। तो कोशिश कीजिए, मुआफ़ करें, दूसरा नरम गुफ्तगू कीजिए। आपा, तीसरा अशरा है ही जहन्नुम से निजात का, जिसकी दुआ में ही यही है, जिसकी ट्रांसलेशन है कि अल्लाह पाक आप दरगुजर करने वाले करीम हैं, आप पसंद करते हैं मुआफ़ कर देने को, आप मुझे मुआफ़ फरमा। तो मैं आपसे जानना चाह रही हूँ, जो लोगों को मुआफ़ नहीं करते, इसके क्या नुकसानात होते हैं सोशली और उनकी अपनी ज़ात पर भी?
देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि जो लोग दूसरों को माफ़ नहीं करते हैं तो सबसे पहले वो एंजाइटी के पेशेंट बन जाते हैं और हमको दरगुजर करना चाहिए, माफ़ करना चाहिए, इसलिए कि परवरदिगार आलम को ये बहुत ज़्यादा पसंद है। जब अपने हर काम में हम अल्लाह की मसलहत को, अल्लाह की रज़ा को मद्देनज़र रखेंगे तो परवरदिगार आलम हमारे लिए ज़िंदगी को भी आसान बना देगा और आखिरत को भी आसान बना देगा।